That one small step for a man, one giant leap for mankind. ये कुछ शब्द थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की धरती पर पहला कदम रखने पर। यह हिस्टोरिक इवेंट हुआ था आज से 53 साल पहले 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान। इसके बारे में इमेजिन ही करके कितना अच्छा फील होता है कि जिसे हम रोज रात को आसमान में देखते हैं, वहां जाना, वहां की धरती पर कदम रखना। इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग। बट वेट, ये तो हमारा डेब्यू था मून एक्सप्लोरेशन के लिए, और हमारा कमबैक हो रहा है आर्टेमिस मिशन के जरिए। अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए इस वीडियो में एक अच्छी बात भी है जो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। तो फाइनली इंसान फिर से इतिहास को दोहराने जा रहा है। तो इस मिशन का नाम आर्टेमिस इसलिए रखा गया है क्योंकि आर्टेमिस एक माइथोलॉजिकल ग्रीक गॉडेस है मून की, और इसका डायरेक्ट लिंक भी है अपोलो मिशन से। रुको मैं समझाता हूँ। तो अपोलो भी एक ग्रीक गॉडेस है जो कि ट्विन सिस्टर है आर्टेमिस की, तो इसलिए ये नाम एकदम फिट बैठता है इस मिशन पर। इस मिशन के बारे में एक और बात भी फेमस है कि इस मिशन में नासा फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को मून पर लैंड करवाना चाहता है। और फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर का मतलब है ऐसे इंसान जिन्हें वाइट नहीं माना जाता या जिनका कलर वाइट से अलग हो। ये किया जा रहा है इक्वालिटी दर्शाने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप भी है। तो आर्टेमिस 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 13 तक की प्लानिंग है, पर नासा फिलहाल आर्टेमिस 1, 2 एंड 3 पर ही फोकस कर रहा है। तो इन मिशंस के बारे में जानने से पहले इस मिशन के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें फोर्थ वाला सबसे स्पेशल है, जो एक तरह से ब्रिज का काम करेगा मून मिशंस के लिए। पहला है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। ओरायन स्पेसक्राफ्ट इक्विप्ड होगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम और शटल इंटरफेस से, जो कि कंपाउंड मॉड्यूल होगा जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा स्पेस में। इसका नाम एक फेमस कॉन्स्टेलेशन है, ओरायन कॉन्स्टेलेशन, उस पर रखा गया है। और क्लासिकल ग्रीक माइथोलॉजी में ओरायन आर्टेमिस की हंटिंग कंपेनियन भी है। दूसरा है SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये एक सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट होगा जिसकी हाइट 322 फीट होगी। मीन्स ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा होगा, और इसकी पर लॉन्च की कॉस्ट $800 मिलियन है। ये पूरी तरह तैयार होने के बाद वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा। ये ओरिजिनल सैटर्न V रॉकेट से भी पावरफुल होगा, जिसे अपोलो मिशन के वक्त यूज किया गया था। थर्ड है मून लैंडिंग मॉड्यूल। ये लूनार लैंडिंग मॉड्यूल कार्गो और ह्यूमंस को फोर्थ वाले एलिमेंट की मदद से मून के सरफेस तक ले जाएगा। इसी के साथ नासा HLS ह्यूमन लैंडिंग मॉड्यूल को भी डेवलप कर रहा है। अपोलो मिशन का जो लूनार मॉड्यूल था वो सिर्फ सिंगल रिटर्न जर्नी के लिए बनाया गया था, पर आर्टेमिस मिशन का लूनार लैंडिंग मॉड्यूल मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है। और फोर्थ है लूनार गेटवे। तो ये एक तरह का छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो मून को ऑर्बिट करेगा। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म होगा मून मिशंस और फ्यूचर के मार्स मिशन के लिए भी। जो ओरायन मॉड्यूल है वो सबसे पहले लूनार गेटवे पर जाएगा, फिर यहाँ एस्ट्रोनॉट्स लूनार लैंडिंग मॉड्यूल में ट्रांसफर होंगे। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जैसे परमानेंटली ऑक्यूपाइड नहीं होगा, पर ये एक तरह से एस्ट्रोनॉट्स को एक प्लेटफॉर्म सर्व करेगा कि एस्ट्रोनॉट्स वहाँ कुछ दिनों तक रह पाए और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिसर्चेस भी कर पाए। इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा के साथ इसके डिज़ाइन पर वर्क कर रही है। तो इस मिशन की अपडेट जो कि वीडियो के आखिर में है, उसे जानने से पहले इन मिशंस के बारे में जानते हैं। तो आर्टेमिस 1 मिशन एक अनक्रूड मिशन होगा जो एक तरह से टेस्ट फ्लाइट होगी स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरायन मॉड्यूल की। SLS टेक ऑफ होगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, और जैसे ही ये स्पेस में पहुंचेगा ओरायन मॉड्यूल इससे अलग हो जाएगा और मून की ओर बढ़ेगा। फिर ये मून का एक चक्कर लगाएगा, और चक्कर लगाते वक्त ये मून के सरफेस के 100 किलोमीटर ऊपर रहेगा। और फिर ये चक्कर लगाकर ये स्पेसक्राफ्ट मून के और आगे जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 64,373 किलोमीटर्स आगे, और अर्थ पर आते आते मून का एक और चक्कर लगाएगा, फिर ये अर्थ पर आएगा। मीन्स ये मॉड्यूल कैलिफोर्निया के पास पैसिफिक ओशन में लैंड करेगा। तो ये मिशन 26 से 42 दिन का होगा, जिसमें ऑनबोर्ड रहेंगे रेंज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स जो डीप स्पेस में परफॉर्म करे जाएंगे। इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये हमारी लूनार नॉलेज को बढ़ाएगा और इससे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी हो पाएंगी, और तो और इससे डीप स्पेस रेडिएशन के बारे में भी हमें पता चलेगा।
और सबसे खास बात, इस स्पेसक्राफ्ट में कैंपोस नाम का एक पुतला भी होगा जिसे फर्स्ट जनरेशन ओरायन क्रू सर्वाइवल सिस्टम स्पेस सूट पहनाया जाएगा, जो कि रियल एस्ट्रोनॉट्स भी पहनेंगे आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 मिशन में। इसके ऊपर सेंसर्स भी होंगे जो डेटा प्रोवाइड करेंगे वहाँ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो कि एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाकर एक्सपीरियंस करेंगे। ये होगा क्रूड मिशन, पर इसमें मून लैंडिंग नहीं होगी। इस बार एस्ट्रोनॉट्स मून के फार्दर साइड पर जाएंगे, जैसे कि कैंपोस जाने वाला है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो SLS रॉकेट से लॉन्च होने के बाद पहले तो ये धरती का एक चक्कर लगाकर ओरायन मॉड्यूल को 7402 किलोमीटर बियॉन्ड मींस मून के फार साइड में ले जाएंगे और वहां से रिटर्न अर्थ पर आ जाएंगे। ये मिशन 8 से 10 दिन का होगा, जिसके दौरान वैल्यूएबल फ्लाइट टेस्ट डेटा को कलेक्ट करा जाएगा और ये मिशन ईयर 2024 में हुआ। और फिर इस मिशन में 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद पहली ह्यूमन लैंडिंग होगी मून पर। 4 एस्ट्रोनॉट्स ओरायन मॉड्यूल की मदद से लूनार गेटवे पर जाएंगे और वहां ये एस्ट्रोनॉट्स 30 दिन तक रहेंगे और फिर वहां से 2 एस्ट्रोनॉट्स ह्यूमन लैंडिंग मॉड्यूल की मदद से मून के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, जो कि अब तक टोटली अनएक्सप्लोर्ड है। और ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स मून पर 1 हफ्ते तक रहेंगे, वहाँ के सरफेस को एक्सप्लोर करेंगे और वैरायटी ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़ को परफॉर्म करेंगे, जैसे कि वाटर आइस के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, जो कि पहली बार मून पर 1971 में डिटेक्ट हुए थे। और ये मिशन ईयर 2026 के पहले संभव नहीं है। अब इस मिशन से जुड़े एक्सपेक्टेशंस की बात करें, मतलब नासा इतने सालों बाद मून पर वापस क्यों जा रहा है, तो मून तक जाने का सफ़र सिर्फ 3 दिनों का है, पर इसके बाद मार्स पर जाना, जो कि एक बहुत लंबा सफ़र है और ये एक कॉम्प्लिकेटेड मिशन भी है। तो इन मून मिशंस की वजह से नासा के अकॉर्डिंग मार्स के फ्यूचर क्रूड मिशंस के लिए एक तरह से फाउंडेशन तैयार होगी, जिससे कि इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज एक लूनर सेटलमेंट और इकोनॉमी को बिल्ड कर पाए, जहां से फिर ह्यूमंस का मार्स तक का सफ़र आसान हो जाएगा और मून पर एक परमानेंट बेस भी बनाया जाएगा, जिससे कि ह्यूमंस मून पर कुछ दिनों तक या महीनों तक रह पाए और वहां स्टडीज कर पाए। तो अब फाइनली इस मिशन के अपकमिंग लॉन्च मींस आर्टेमिस 1 मिशन के लॉन्च के बारे में बात करें, तो ये बहुत से डिलेस के बाद अब 14 नवंबर 2022 डेट को लॉन्च होगा, जिसकी मिशन ड्यूरेशन 25 डेज 11 आवर्स 21 मिनट्स की होगी और ये अर्थ पर रिटर्न आएगा 9 दिसंबर 2022 डेट को। तो मून पर वापसी का ये मिशन फ्यूचर में किस तरह सफल होता है, ये तो हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल फील हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे यूनाइटेड, कीप लर्निंग एंड डोंट फियर स्ट्रगल।